श्यामला जियो श्यामला पीली पीली पगड़ी थोड़ी सी चर्चा और कर लें फिर हम उत्सव मनाएंगे। 18 श्लोकों में ध्यान से सुनना। 18 श्लोकों में नंदोत्सव मनाया गया। शुरुआत कहां से हुई? नंदस्तम आत्मजोत्पन्ने जात अलहादो महामना आहूय विप्रवेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता। यहां से प्रारंभ। अब विराम कहां किया सुखदेव जी ने? नंदो महामनस्तिभ्यो वासोलंकार गोधनम सूतमागत बंदिभ्यो तेनो विद्यापजीवन। 18 श्लोक। क्यों? परीक्षित ने कहा भगवान 18 ही श्लोक में नंदोत्सव क्यों? सुखदेव जी कहते परीक्षित जिसने 7 दिन की कथा ना सुन पाई हो, अगर वो 18 श्लोक की कथा सुन लेवे तो 18,000 श्लोक सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैंने 18 श्लोकों में नंदोत्सव मनाया। सुखदेव जी कह रहे परीक्षित हमारे यहाँ 18 पुराण हैं। आदमी के पास इतना समय नहीं है कि 18 पुराण सुन सके, तो अगर वो जन्म उत्सव के 18 श्लोक सुन लेवे तो उसे 18 पुराण सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। आदमी को नित्य गीता का पाठ करना चाहिए जिसमें 18 अध्याय हैं। परीक्षित अगर आदमी नित्य गीता के 18 अध्याय का पाठ ना कर पाए और अगर जन्म उत्सव के 18 श्लोकों का पाठ कर लेवे तो उसे गीता के पाठ करने का फल प्राप्त होता है। गोपाल गोकुल रक्षायाम। कछु ग्वालों को गोकुल की रक्षा में छोड़ो। नंद बाबा टैक्स भरवे गए, टैक्स जमा किया और कंस के सामने लड्डू रख गए। कंस ने कहा रे नंद बाबा ये लाड़ू गुड़ के कहां से आए? महाराज आपकी कृपा से मारे घर में छोरा भयो है। वाह जुग जुग जिये तोरो छोरा, अपने शत्रु को नाश कर बेवारो हो, हमारा आशीर्वाद है। कब है भाव? नंद बाबा बोले 8 की रात में। कंस को तो 5000 वोल्ट को करंट घलो। हम अब्बाई कह रहे थे अपने शत्रु को नाश, जो ही तो हम हमार व्यवहार हुआ। इसने तुरंत पूतना को भेजा। वैसे पूतना नाम नहीं है भैया, पूतना नाम तो पड़ा है। इसका असली नाम क्या है? श्लोक पढ़िएगा। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघान संध्यादपपादुषाध्व। इसका नाम है बकी, बकासुर की बहन है। पूतना का मतलब होता है पू माने पवित्र, तना माने नहीं। जिसके जीवन में पवित्रता नहीं है उसी का नाम पूतना है। गोकुल का मतलब क्या है? गो माने होता है इंद्री। रामायण में लिखा है गो गोचर जहां लग जाई ते सब माया जानो भाई। गो माने इंद्री, कुल माने समूह। तो हमारा ये शरीर क्या है? 10 इंद्रियों का समूह है, इसलिए इसका नाम गोकुल है। नंद कौन है? बोले शरीर में जो परमात्मा का आनंद है वही नंद है। कथा देखो आप, जब तक नंद बाबा गोकुल में रहे पूतना नहीं आ पाई। और नंद बाबा ने गोकुल छोड़ा, पूतना ने प्रवेश कर लिया। मतलब जब तक इस शरीर में भगवत चिंतन आनंद रहेगा तब तक संसार की अपवित्रता की पूतना प्रवेश नहीं कर पाएगी। और जिस दिन शरीर से आनंद निकला उसी दिन अपवित्रता भीतर हो जाएगी शरीर में। पूतना गई, बड़ी सज धज के गई, लक्ष्मी जैसा स्वरूप बना के गई, तो सीधी यशोदा के महल पहुंच गई और इसने उठा के कन्हैया को गोदी में रख लिया। भगवान ने आंखें बंद कर ली। संतों ने कई भाव लगा दिए, कई भाव लगाए। भगवान ने आंखें बंद क्यों की? एक संत कहते हैं इसलिए आंखें बंद कर ली। भगवान ने सोचा ये हमें पूतना को मारना है, तो थोड़ा आंख बंद करके श्री गणेश 1-2 मंत्र बोल ले, फिर शुभारंभ करें। एक संत बोले नहीं। भगवान ने इसलिए आंखें बंद की। भगवान ने सोचा रे राम राम राम
हमने सोचा था गोकुल जाएंगे, दूध दही से स्वागत होगा, यहाँ तो हमारा स्वागत जहर से हो रहा है, पीना पड़ेगा, इसलिए आंखें बंद करके पी जाओ। एक संत बोले नहीं, ये भाव नहीं था। बोले फिर भगवान ने सोचा माँ का काम है जन्म देना, और ये माँ बन के आई है मारने, ऐसी नारी का क्या मुंह देखा, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली। एक संत बोले नहीं, ये भी भाव नहीं है। भगवान ने इसलिए आंखें बंद की, भगवान ने सोचा कैसे भी ये हमें दूध पिला रही है, भले जहर मिलाए है, ये तो हमारी माँ बन गई, तो अगर मैं जहर पिलाने वाली को माँ की गति दूंगा तो जो मुझे स्नेह से पैपान कराएगी यशोदा और देव की, उसे कौन सी जगह दूंगा। भगवान इसे उधेड़ बनने लग गया। एक संत बोले नहीं, भगवान ने इसलिए आंख बंद की। भगवान ने सोचा पूतना ने इस जन्म में कोई सत्कर्म नहीं किए, इसके पुराने जन्मों का हिसाब किताब देख लें थोड़ा। एक संत बोले नहीं, भगवान की आंखों में काल है। भगवान ने सोचा मैंने नजर मिलाई, ये अपनी मौत देख लेगी और भाग जाएगी तो उद्धार नहीं होगा। बोले नहीं। फिर बोले भगवान की आंखों में प्रेम है। भगवान ने सोचा अगर मैंने इससे नजर मिलाई तो प्रेम हो जाएगा, और भगवान प्रेम करके धोखा देते नहीं। एक संत बोले नहीं, हम बताते हैं असली कारण। बोले क्या? भगवान ने आंखें बंद की और शंकर जी को फोन लगा दिया कैलाश में। हेलो, शंकर जी बोले कहा है? बोले जल्दी आओ, पूतना मौसी आई है और दूध में मिलाए हैं जहर। तो शंकर जी बोले हम क्या करें, तुम निपटो। भगवान बोले सुनो तो, तुम हमारे गले में बैठ जाओ और दूध को कर दी फिल्टर, जहर भर ली, तुम्हारी टंकी में दूध भर दी हमारी टंकी में, तुम्हें आदत है जहर पीने की। पूतना बार बार देख रही कि मर गया कि नहीं मरा, बार बार देख रही है मरा है कि नहीं मरा, और एकदम बोली पूतना सामुंच मुंच। अब पूतना नाम पड़ेगा। पूतना क्या कह रही है भगवान से? पूतना, ए पूत ऐसो ने करो हमारे प्राण ने लियो। पूतना नाम पड़ गया पूतना। समुंच मुंच मिलती, छोड़। भगवान बोले मौसी बस जय कमी है, हमने पकड़ भर पाए को तो छोड़, वो तो जानते ही नहीं है। हाँ, वृंदावन जाने से पहले एक बात सोच लेना, वहां के लोग कहते हैं कि वहां जाने का तो रास्ता है पर वहां से आने का रास्ता नहीं है, वहां से कोई लौट नहीं पाता है, उसी का हो जाता है। एक बार जिसने नजर मिला भर ली, प्रेम कर भर बैठे। ये देखो बिक्की, अब ये छोड़ना भी चाहे तो ये नहीं छोड़ेंगे। रोज कहां ललितपुर से माला लेके आते हैं, क्योंकि ये रस बड़ा भयंकर है, तो गठता नहीं, गठ भर जाए को। भगवान एक गोपी के घर में गए और सास ससुर गए थे खेत। अब भगवान मक्खन की मटकिया लेके बैठ गए खाने। इतने में बहू आ गई तो उसने पीछे से चुंदैया पकड़ ली भगवान की दारी के। ते रोज को रोज चोरी करके खा जात, और हमारी सास हमें डांटता के दिन भर घर में बैठी बैठी खा रही, आज तो तोय बांध ले हैं। भगवान बोले बांध ले। अब उसे गांठ लगाती बन नहीं रही थी। भगवान बोले दारी की इतनी बड़ी हो गई तो बांध वो नहीं आए। गोपी बोली हमें नहीं आए, तुम्हें आप। भगवान बोले हमारे घर की पूरी गई है, हम ही तो बांधा था। तो गोपी बोली हमें सिखा दे। बोले आओ। वो के दो ही हाथ खम्मा के ऐसे करवा के अच्छी रस्सी डाल के गांठ लगा दे। बोले सीख गई। बोले हाउ। बोले खोलो। भगवान बोले हमें खोल वो नहीं आए। भगवान को छोड़ना नहीं आता, सिर्फ बांधना। अब विशेष करके कृष्ण का नाम जब का लिखोगे तो उसमें रिरी की मात्रा लग जाएगी। कुंदा सो बन जाने चाहिए होक टाइप को। वो काय बनत टेढ़ो है, कृष्ण लिखो तो टेढ़ो कुंदा बनत। बहुत मुश्किल से तो भीतर जाते, और कभी एक बार पहुंच भर पाए तो वो कुंदा यहाँ सो फंसा थे करेजी में, तो करे जो पटाई के निकला थे, जिगत में तो नहीं निकाल सका। तो
ये भगवान का स्वभाव है, जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं है। ब्रज के एक अच्छे उच्च कोटि के संत हुए श्री चक्रधर जी। कुछ कारण बिगड़ गया गुरुजी से, तो गुरुजी ने कहा कि आज शाम तक वृंदावन छोड़ देना। अब ब्रजवासी तो कहते हैं ब्रजवास नहीं छोड़ेंगे, चाहे प्राण छोड़ देंगे। गुरुजी ने कहा तुम्हें तो छोड़ना पड़ेगा। तो चक्रधरनी जी ने हाथ जोड़ के कहा कि तुम और दंड दे दो, कोई सजा। क्या? बोले गुरुजी जल में डुबाए देओ, हमारे हाथ पांव बांध के हमें जमुना में फेंक दे, हमारा वो मंजूर है। जल में डुबाए देओ, अग्नि में तपाए देओ, चाहे तुम विषधर नाग से कटाए, पर वृंदावन छोड़ने का मत कहो। गुरुजी ने कहा मेरा आदेश है, शाम तक वृंदावन छूट जाए। तो गुरु का आदेश। चक्रधर जी रोते रोते चले और क्या कह रहे थे कि देखन को नैना तपे, कि देखन को नैना तपे, बचन सुनल को कान, और मिलवे को हीरा तपे, मेरे जीवन प्राण, ये गोवर्धन सांवरे, तुम बिन रहो न जाए। कहते कहते चक्र जी कहाँ आ गए? मथुरा। उते हलवाई की बन रही थी मिठाई, जलेबी। चक्र जी के मुंह से पानी गिरा। ये को नहीं कि हम खा पाते, ये बैठे बैठे सोच रहे थे तो इतनी अच्छी जलेबी हमारे वृंदावन में बन रही होती तो अच्छा दही डाल के हम ठाकुर जी को भोग लगाते। फिर चक्र जी ने सोची कि ठाकुर जी तो मथुरा में भी है, पुनते हैं नन्या, हम तो भोग लगे। ये में हाथ डालो सो 1 रुपया नहीं। अब कैसे भोग लग रहा हो? ये सवेरे के बैठे हो दुकानदार के सामने, जैसा ही दोपहर भाव और वो सेठ का रोटी खावे ऊपर रहे तो इनको 5 मिनट को मौका मिलो, जी दौड़ के गए और वही की दुकान में ऐसे उठाओ, पानी हाथ में लाओ और भोग लगा दो के कपड़ा पे बिना पैसों के। तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्य, अभी में क्या पैसा लगने बताओ? तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्य में समर, भोग लग गओ। जा घटना कहाँ घटी? मथुरा में। ध्यान से सुनना बात। शाम को जब ठाकुर जी के कपड़े बदले गए तो भगवान के 2 ही हाथ से वृंदावन में जलेबी की चाशनी गिर रही थी। भोग कहाँ लगो? मथुरा में। और जलेबी की चाशनी कहाँ गिर रही? वृंदावन में। महात्मा जी गुरु जी बहुत उच्च कोटि के हते, समाधि लगाई, भगवान प्रकट हो गए। महात्मा जी बोले क्यों कन्हैया, तुमने उसके हाथ की जलेबी क्यों खाई? हमसे कहा होता हम यहां जलेबी बनवाते, उसको हमने छोड़ दिया है। भगवान बोले गुरु जी तुम हो गुरु, वो गुरु होता है समर्थ, वो छोड़ भी सकता है और अपना भी सकता है, पर मैं हूं भगवान, मुझे छोड़ना नहीं आता है, मुझे तो सिर्फ अपनाना आता है। तुमने तुम्हारे भक्त को भली छोड़ दिया, पर अभी उसे हमने नहीं छोड़ा है। गुरु जी खुद गए थे चक्र जी को लेवावे, गलती मनाई, तो भगवान को छोड़ना नहीं आता। हे मुरलीधर, हे मुरलीधर, छलिया मोहन, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। मुरलीधर छलिया मोहना, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। जिन जिनको मेरे सरकार से प्यार हो गया हो, मोहब्बत हो गई हो, वो हमारे साथ गाओ। मैं तो बहुत प्यार करता हूँ अपने ठाकुर से। हे मुरलीधर छली
या मोहन हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। मुरलीधर छलिया मोहना हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। गम गम पहले से भी कम ना थे, एक और मुसीबत ले बैठे। गम पहले से भी कम ना थे कि और मुसीबत ले बैठे। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखला दो। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती दिखला दो। हम कैसे कहें बच्चा हमारे बटन फुकाए हम करके धरे, हमसे कछु बुराई है। हम कैसे कहें इन आँखों से वो आकर के दिल में बैठे। मुरलीधर छलिया मोहना हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। पूतना कह रही है मुंच। अब तो भगवान ने पैपान करते करते प्राणों का पान किया और धड़ाम से पूतना उड़ी और जाके गिर गई। सुखदेव जी कह रहे ये कौन है? और परीक्षित जी बोले ये कौन है? सुखदेव जी कह रहे परीक्षित बलई परम भक्तस्य सुतायै बा मनोहरि मनोरस्ते भूयाल यस्य वरम ददातु। गर्ग संहिता में लिखा है राजा बलि की बिटिया है रत्नमाला। आदि पुराण में लिखा है चारुमती नाम की ब्राह्मण की कन्या है। और आनंद रामायण अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें लिखा है पहले जन्म की मंथरा है। 3 प्रमाण पूतना के मिलते हैं। पूतना मर गई, टुकड़े टुकड़े करके इसको जलाया गया। अब भगवान के नामकरण का समय आया। इसके बीच में सक्तासुर आया, तृणावर्त आया और मैया ने तो ऐसे ऐसे आनंद किए कि हम आपको क्या बताएं। हाँ, एक दिन तो भगवान ने जम्हाई ले ली। यशोदा जी ने बाजे वाले बुला लिए। नंद बाबा बोले जी बाजे काय के बज रहे? यशोदा जी बोली तुमसे 20 बार कही के बाई चारों को मैंने पढ़ेगा। पुण्य कछु ने जोग तुम्हें का लेने? बोले नहीं बताओ। बोले आज हमारे लल्ला ने पहली बार जमाई लाई, हमने अंग करे हैं। बोले जो ने अंग कैसे करो? बोले हमने गांव भर में बोला हुआ दुआ दो, हमारे घरे आओ जमाई ले और लड़का ले जाओ। गांव भर के मोड़ी मोड़ा मैया भी लड़का। अच्छा एक बात और देखो, गांव के गोकुल वाले क्या करते पता है? 8 दिन भाई और यशोदा जी के पहुंच गए। बोले मैया आज तुम्हारे कन्हैया को जन्मदिन है। यशोदा जी बोली दाली के 8 दिन भाई काय को जन्मदिन? गांव के बोले अच्छा जा बताओ भगवान कौन देना भाई? बोले बुद्ध कौन? बोले आज का है? बोले बुद्ध। तो जन्मदिन कहा कहने कहा। और यशोदा बोली हम तो भूल गए थे कि आज जन्मदिन है, बटन दे बस। 15 दिन भाई गांव भर के फिर पहुंच गए। मैया आज तुम्हारे लल्ला को जन्मदिन है। यशोदा जी बोली दारी के आज का बुद्ध है नैया। गांव के बोले अच्छा जा बता कौन तिथि में भाई थे?
बोले 8 है खो। तो बोले आज कौन सी तिथि है? बोले 8 है। तो जन्मदिन कहा और यशोदा जी बोली हम तो भूल ही गए थे, ले आओ पति सब बांटो। रोज कछू ने कछू महीना में 4-5 बार जन्म मनत भगवान को। एक दिन सब 27 दिन बाद पहुंचे, बोले मैया जन्मदिन है। यशोदा जी बोली ये बार ने बन है हम ने आज बुद्ध आए ने आज 8 आए, काय को जन्मदिन? गांव के बोले अच्छा जा बताओ कौन नक्षत्र में जन्म भाव? बोले रोहिणी नक्षत्र में। जो धरोपत्र आज कौन सा नक्षत्र है? बोले रोहिणी। तो जन्म कहा और यशोदा जी बोली हाँ आज भी है। ऐसे रोज जन्म उत्सव मनता है, आनंद। एक साल हुआ, गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा। गर्गाचार्य जी आए, बहुनी संतानी नामानी रूपाणी चुस्तस्ते। कृष्ण बलराम नाम रख करके चले गए। भगवान थोड़े से और बड़े हो गए। अब भगवान निगन भी लगे, बोलन भी लगे और ऊधम देखो आप। एक दिन का भाव, नंद बाबा गए बाजार, उतर से ले आए जे लंबी मिर्चें भारी तेज। एक टांक पे टांक धरे कन्हैया और एक टांक पे टांक धरे दाऊ, संग खाते। नंद बाबा ने सोची रे बाल बच्चे आए हैं, सुने हो के मिर्च खा ले में। सो चावरों की ढेरी में मिर्च खोस लाई, तन नक नकारे खतरे और फिर खोस दे में भगवान दे खतरा है। अब नंद बाबा तो चले गए। भगवान बोले रे दाऊ तुम तो हो भोले भाले, तुम तो दुनियादारी जानत नहीं है। बलराम बोले हो का गाओ? बोले जो अपनो बाबा है, जो 2 भांत राखा थे खावे पीवे में, देखो मोड़ों से प्रेम नहीं है, खुद की जीव को चटोरा है। बलराम जी बोले नहीं नहीं। अरे भगवान बोले तुम्हें आज पता है इतनी लंबी मिठाई ले आओ तो हरीरी हरीरी, इतनी मीठी हती कि तुम देखते तन नक्शी जीव में झुका तो शक्कर घुर जाती। हमारे दिल से पूछो। दाऊ एक काम करी दो। बोले का? बोले कल तुम तन्नक बातों में लगा ली हो, मिठाई हम खे हैं। बलराम जी बोले सुनो, जब पहले ही खुल गई थी, त्रेता में आप बड़े हम हल्के, तुमने जो कही हमने मानी, अब हम बड़े तुम हल्के, हम जो कहें वो मानो। कल वह मिठाई हम खे हैं, भगवान को कौन खाने आए? खुआने तो दही खुआने। भगवान बोले मनो सुनो दाऊ, परसों हम खे हैं। बलराम जी बोले आओ। और भगवान बोले सुनो दाऊ, एक ही कोर में खा जो, इतनी मीठी है कि नंद बाबा मुंह की चबी चबाई ने करवा ले, तो तुम तो एकदम चबा के गुटक जज्जो। अरे बलराम जी बोले तुम हमें जानत नहीं आवे, 1 सेकंड को टाइम है, हम पूरी गटक जाए। भगवान बोले पक्का देखो कल हम मौका बनाओ। अब वो लंबी मिर्च ले आए और चटपटी, ये तरफ दाऊ ये तरफ कन्हैया। भगवान भोजन करत करत नंद बाबा की दाढ़ी पकड़ के बोले के बाबा तुम हमें चाहत नहीं है? नंद बाबा बोले दाढ़ी के और कौन को चाहत का 10-20 है। जनो भगवान ने पीछे के हाथ से सारो करो दाऊ मिठाई। अब बलराम सीधे सकते खेची मिर्च आए कई बेर में गुटक गए, सो कानों में हो आगी फेंके। बलराम 2 फुट बमा कराए। नंद बाबा बोले दारी के हो का होगा? बोले कछु नहीं बाबा, ये ने तुम्हारी मिठाई खा ली। बलराम जी बोले हम बते तुम्हें कल ऐसी ऐसी लीलाएं। एक लीला और करी भगवान ने। एक दिन नंद बाबा करे आए कहूं पंगत, अच्छी पंगत करके आए। गर्मी को टाइम, आम के पेड़ के नीचे खटिया डाल कर सो गए। पेट हो रहा चंदेरी कैसी टोरिए अच्छी घोड़ा कराए। इतने में आए बलराम, कन्हैया भोजन कर लाए। भगवान बोले कि कन्हैया हाँ दाऊ बाबा एक जगह भोजन करे आए हैं, हमें नहीं खाने आए। अरे काय हम उनके बिना नहीं खा सके। बलराम जी बोले चलो हम चल रहे, 1 रोटी खे हैं अपने संगे। 2 ही जने गए। अब नंद बाबा तो घुर खाई जाती। जैसे ही जगान लगे भगवान बोले दाऊ 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 अपनो बाबा झूठी बोलत रे। बोले काय? बोले हमने कही थी कि रोटी खा ले,
कह रहा हो तो इतनी सी जगह नहीं है पेट में, इतनी सी। अपन नहीं कह लगता हम इतना सा नहीं खाने यार, इतना सा नहीं। बलराम जी बोले मतलब भगवान ने नंद बाबा की टूड़ी में उगाड़ के डाल दे के लगे देखो इतनी जगह है पेट में, इतनी जगह है। बलराम जी बोले जगा दे। अब भगवान बोले जा बताओ इतनी सी जगह खाली और नींद का हम खराब कर रहे हैं। बलराम जी बोले ठीक है। भगवान बोले मने एक बात है रे दाऊ। बोले का? बोले जे के लठ पट्ठ से दो लड़का वो को बाप भूख को सो रहा। बलराम जी बोले कन्ने का है? बोले उत्तो वो कुआ भर देवा जगह। बोले कैसे? बोले भीतर कड़ी बन रही भले आओ चम्मच अच्छी खल वाला आ रही थी कड़ी अदाऊ सूदो सच्चो बेचारो गए सुबह के चम्मच लगी नींद में टुड़ी पे डाल दी। ऐसी लीलाएं करते हैं। पर एक बात का और निवेदन करें, कांसों कहें कौन सुने, कांसों कहें कौन सुने, माने को कही की सही। कांसों कहें कौन सुने, माने को कही की सही। जैसे ब्रजबाला नित्य बातन बताऊ थी। पालन करत जोन 14 भुवन को, डार के डार पे बाखों पालना झुलाऊ थी। ओ कुंज मन रंजन में कंज कर अंज